दिस वीडियो इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपको लास्ट तक ही सुनना होगा, तब जाके जो इसमें एक्सप्रेस किया है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप बीच में ही इसको बंद कर देंगे तो यू विल बी हाफ इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस टॉपिक। सो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आइडेंटिफिकेशन खो रही है, या मेरे को अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कभी कभी फील होता है दैट आई एम व्हाट एग्जैक्टली आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं हूँ कौन। सो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस भी हैं जो हम अक्सर अपने से भी पूछते हैं और लोगों से भी सुनते हैं। अभी तक की मेरी जो जर्नी रही है जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, अच्छे टाइम, बुरे टाइम जो भी देखा है मैंने, और जितना मैंने खुद से रेट्रोस्पेक्ट किया है, कॉन्टम्पलेट किया है, लिखा है जर्नल में खुद से, और उसके बाद जो जवाब मुझे मिलता है या जो किताबें मैंने पढ़ी है और जो चीज़ों से मैंने नॉलेज गेन किया है, मैं लोगों की सुनती भी हूँ। जब वो बोलते हैं तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ, और आप बिलीव करो कई बार ऐसा होता है कि आपको कौन किस लाइफ का लेसन देकर है आपको भी नहीं पता। तो मेरा पुणे का एक इंस्टेंस था जहाँ पे मुझे एक ऑटो वाले ने भी एक लाइफ का बहुत प्यारा मैसेज उसकी बातों बातों से मुझे मिल गई थी। तो मैं कभी कभी जब सोचती हूँ तो मुझे अंदर से लगता है कि क्यों ऐसा है कि हम सब इतने ज़्यादा स्ट्रांगली ईगो में हैं। क्योंकि शायद हमारी एजुकेशन वैसी है, या हमारी अपब्रिंगिंग में ऐसा कुछ है, या हमें सिखाया ही जाता है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जिसमें हमें अपने आप को ऊपर और हाईलाइटेड रखने के लिए या अपने को अच्छा दिखाने के लिए किसी ना किसी एक फैक्टर को हम चूज़ करके रखते हैं। सो आइदर दैट फैक्टर कैन बी योर मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, your accolades, your certification, your name, fame, whatsoever you find it much higher than other people, like you feel that ये चीज़ है जो आपको आइडेंटिफिकेशन देता है। बट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में ये नहीं वर्क करता, वो आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो फेस में जब आप आते हैं तो आपको वॉइड फील होता है और आपको कुछ कमी सी महसूस होती है। एंड बिलीव मी, all the higher ranking people in the corporate, somewhere, some point, if they are not spiritually awakened, they feel that point, at that point, because they have already earned so much. उन्होंने नेम, फेम, मनी, पावर सब कुछ देख लिया है। सो फिर क्या चीज़ है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो वॉइड है उन्होंने वो चीज़ नहीं देखा कभी कि वो वॉइड क्यों है उनकी लाइफ में। Now here this video is going to talk about that only. What is the power of identifications? So one need to learn how to identify oneself, especially in this era when everybody is so much glued to digital thing and nobody has time to talk to each other or learn from each other while learning, experiencing the moment, or talking or doing something which is personally visible. It is more of the digital thing. So here I am with some few things which I have brought in this video. Would be very simple, but then you would be able to understand आप इसको कैसे use कर सकते हैं। I'll start with a story. So there was a lady who there was a group basically who met in a spiritual forum, and वहाँ पे उस लेडी ने डिस्कशन के टाइम पे जब कॉन्शियसनेस और डीप डाउन कनेक्शन, आइडेंटिफिकेशन की बातें हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई विद समथिंग, व्हाट यू कैन डू टू प्रैक्टिस इज़ एक ऑब्जेक्ट को अपने आँख के सामने आप रखें और उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली आप देखते जाए, तो बाकी जो सब चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं ब्लर्ड हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको लगता है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर हो या तो ऑब्जेक्ट आपके अंदर समा चुका है। तो जब आप ये लेवल पे आ जाते हो एंड यू नॉट एबल टू सी एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, सो प्रोबेबली यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। सो आप उस कॉन्सेंट्रेशन के मोड पे जब भी आप रहते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है वो चीज़ आपको मिलता है। नाउ अगर आप वो ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप एक क्वेश्चन या किसी की कोई बात आप उसको माइंड में लो। आप कई बार आप फील करते होगे कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो चीज़ आपके दिमाग में चला जा रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है, दिन रात चल रहा है। दैट मीन्स दैट बिकेम द फोकस, दैट बिकेम द कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट। सो यू डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, बट यू कैन ऑल्सो पिक अप सम काइंड ऑफ थॉट एंड क्वेश्चन विच गोज इन योर माइंड। आप उसके साथ जब कई देर तक लगे रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप बीमार हो तो बार बार बीमार का वर्ड सबके सामने ना यूज़ करें, बार बार इसके बारे में बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली आपको वही
वही एनर्जी देता रहता है और मैनिफेस्ट होता रहता है और मैग्नीफाई होता रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं उसके साथ। सो कई लोगों ने ये वाली पॉइंट उनको मज़ा नहीं आया, उनको समझ नहीं आया, लेकिन वंस दे डिड they realize yes, it actually brings you to that consciousness and identification of that particular object. तो आपको अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करना है तो there are simple things which you need to do. Loosen yourself. फर्स्ट थिंग, आपको लूज़ होना है किस तरह से, जैसे जब आपका कहीं कोई डिस्कशन होता है या बात होता है, यूजुअली हम लोग का जो सबसे पहला रिएक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म, हम उसको तुरंत आर्ग्यूमेंट मोड पे ले आते हैं, हम उसमें अपनी पॉइंट्स को रखने की कोशिश करते हैं और सामने वाले के पॉइंट को नहीं सुनना चाहते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको हटाना है कि जब कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो एक बार आप उसको शांति से आप उसकी बात सुने, और बात सुनने के बाद उसकी जो एक पॉइंट है जो आपको ऐसा लगता है वो आपका नज़रिया बदल सकता है, और जो नज़रिया आपने रखा है वो नज़रिया शायद आपके लिए अच्छा ना हो, तो वो एक बेटरमेंट होता है। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा आइडेंटिफिकेशन लॉस हो जाएगा अगर मैं इसका ज़्यादा सुनूंगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप जैसे जितना आप सुन रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं तब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर आपने सुन लिया और आपको ऐसा लगा कि ये आपसे कनेक्ट नहीं होता है, या आपका नज़रिया बदलने में ये कहीं हेल्प नहीं करा रहा है, या वो नज़रिया आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप एंड यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट। बट इन केस आपको लगता है कि अभी तक आपने जो सोचा उससे कहीं बेहतर था ये वाला पॉइंट जो मैं इतने दिन से सोच नहीं रहा था या सुन नहीं रहा था, तो उसी पॉइंट को आप दिन रात अगर सोचने लगेंगे तो आपकी आइडेंटिफिकेशन उस चीज़ से होने लगेगी, एंड इट विल बी गुड दैट इफ़ यू कैन लूजन योर सेल्फ इन दैट केस, बिकॉज आपको अगर किसी के साथ भी कनेक्ट होना है और अपनी आइडेंटिफिकेशन भी मेंटेन करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इगोइस्टिक रहें और एडमेंट रहें। यू हैव टू लूजन योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। इट माइट हेल्प यू टू सी समथिंग फ्रॉम अ ब्रॉडर एंगल, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट दैट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज नाउ यू विल बी एबल टू नो कि मुझे कब कनेक्ट होना है और कब अपने आप को अलग करना है इससे। सो यू हैव दैट पावर। सो जब भी कोई दूसरा कुछ बोलता है, खुशी से आप उसकी बात सुनिए, थोड़ा हंसते हुए बात सुनिए, थोड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म में मत सुनिए, और आप उसको सुनने के बाद आर्ग्यूमेंट मोड पे जब आप नहीं आते हैं तो आप किसी न किसी वे से उससे कनेक्ट होते हैं। ऑल्सो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू नो इज़ दैट आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। जैसे सपोज़ फॉर एग्जाम्पल जब किसी को नींद नहीं आता है, इसी आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट से बोल रही हूँ, कैसे हम मिंगल हो जाते हैं इस चीज़ से, तो उनको बोला जाता था कि आप एक्वेरियम को देखो। सो व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग एट द एक्वेरियम, व्हेन वी सी एक्वेरियम हमें दिखता क्या है? पानी के अंदर कुछ फिशेस जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनकी अपने मूवमेंट्स, कोई किसी को पीछे भाग रहा है, कोई कुछ खा रहा है या कुछ सो रहा है, कोई ऊपर नीचे कर रहा है। सो देयर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट इनसाइड द एक्वेरियम। नाउ जब हम एक्वेरियम को देखते रहते हैं तो वही चीज़ होती है जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट के साथ बोला था। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि आप भी एक्वेरियम के एक फिश, और आप उनकी मूवमेंट और उनकी बिहेवियर, उनकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस में भी घुस जाते हैं। आपको लगने लगता है कि हाँ ये भी ऐसा होगा, मैं ही शायद पानी में हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, या मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। थोड़ी देर तक आप देखते रहे और कॉन्सेंट्रेट करते रहे, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप खुद उसके एक पार्ट हैं। अब मैं ये आइडेंटिफिकेशन की बात क्यों बोल रही हूँ, मेरा क्या इंटरेस्ट है इस चीज़ के बारे में बोलने का, क्यों आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या पूछा था आपसे स्टार्टिंग में कि स्पिरिचुअली जब हम वर्ड होना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ अचीव करने के बाद हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और वो जो आइडेंटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ जस्ट नॉट अ सिंपल आइडेंटिफिकेशन विच कम्स थ्रू योर प्रोफाइल, विच कम्स थ्रू योर बर्थ, विच कम्स थ्रू योर सरनेम, विच कम्स थ्रू योर बिजनेस, नथिंग। दिस आइडेंटिफिकेशन इज़ व्हेन you try to connect to the universe power, the God. आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको 2 ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया, जिस दिन आपको ये फील होने लगेगा यू आर द को क्रिएटर, आप उनके साथ बैठ के ये पूरी ज़िंदगी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको वो पावर फील होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हायर पावर है वो पावर आपके अंदर भी है। और जब आप उनके साथ एक ऑब्जेक्ट की तरह मेस्मराइज होकर उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो वही पॉइंट आता है जो एक्वेरियम का है। आपको वो पावर, वो आपको इनहेरेंट चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है जो आपने कभी कई सालों से छुपा रखा होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन माइंड, हमारी सोसाइटी हमें फियर, हमें
आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं करती और फियर देती है, क्योंकि वो अपनी जगह इसलिए राइट होते हैं क्योंकि उनको भी उसके पहले से फियर और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने का तरीका बताया जाता है. सो द थिंग इज़ दैट यू हैव बिन डेवलप्ड इन सच अ वे कि आप भी बिलीव ही नहीं करते कि आप डिवाइन से यूनियन कर सकते हैं, आप डिवाइन का पावर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, या आप वन होल के साथ जो इतनी मेडिटेशन में हम सीख रहे होते हैं, इतनी चीज़ों में कि वी आर वन विद द यूनिवर्स, वी हैव द पावर, वी आर द को क्रिएटर, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दैट. दैट इज़ when you I always suggest that even if you are materialistically too successful, please still find your identification through this, because this would be your truest identification that you can find for yourself. तो आप अगर ये करते हैं तो आप वो एक्वेरियम की तरह जो वॉच कर रहे हैं वो आप उसकी तरह मिंगल हो जाते हैं. सो दिस वीडियोज़ इज़ बेसिकली ऑन दिस आइडेंटिफिकेशन. सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो. इसके बारे में एक वाइडनिंग ऑप्शन भी है जहाँ पे हम वाइडनिंग वंस आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं. बट टिल देन जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड इन द वीडियो एंड लेट मी नो. अगर अभी भी आप मेडिटेशन में डिफ़िकल्टी होता है, आई एम श्योर अगर आप इस तरह से बैठ के कुछ सोचते हैं या करते हैं या टूल यूज़ करते हैं तो आपको मेडिटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसकी सेकंड वीडियो भी देखना चाहते हो, वाइडनिंग वंस आइडेंटिफिकेशन. मुझे पर्सनल मैसेजेस काफ़ी लोग कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग वहाँ पे भी लिख के दें मुझे, तो मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगेगा. सो टेक केयर एंड स्टे सेफ.